नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। मेरा नाम है डेविड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल जो आपका स्टैटिक जीके जो हो रहा है आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की जो तैयारियां हो रही हैं सन 2024 के लिए, वो कल नहीं अपलोड कर पाए थे इसलिए क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। एंड प्रॉब्लम यही थी कि मैंने बताया था अपनी अभी जो एक वीडियो अपलोड मैंने करा है, क्लास मैंने अपलोड करा है जीके जीएस के लिए आरपीएफ कांस्टेबल की। मैंने उसमें बता दिया था कि इसलिए मैं नहीं कर पाया क्योंकि जो लाइट की प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि बारिश हुई थी। और बारिश में आधी के साथ जो बारिश आई थी अभी 2-3 दिन पहले जो बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है और ये हो नहीं पा रहा था। ठीक है ना, तो अब क्या है, अब होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, अब प्रॉब्लम नहीं है। लाइट आ रही है, अगर दिक्कतें होंगी तो हम आपको बता देंगे, अपडेट कर देंगे। अब हमारा एक ये भी बात होगा कि हम छोटा सा वीडियो बना करके आपको बता देंगे कि क्या होने वाला है क्या नहीं होगा, क्लास हो पाएंगी या नहीं पाएंगे। वैसे तो होंगी, कोई बात नहीं है। तो फिर ज़्यादा नहीं, ये आपका ये स्टैटिक जीके आपका सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए है। और भी स्टैटिक जीके ये इसके रिलेटेड तो है ही, और भी जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, जो भी एग्ज़ाम्स जो आपके इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं जो भी, उसके लिए भी आप कर सकते हैं, वो चाहे किसी से भी हो। बल लेकिन हाँ, स्टैटिक जीके उसमें होने चाहिए। जो भी स्टैटिक जीके अगर रहेंगे तो वो आप किसी भी के लिए आप मतलब ये कर सकते हैं। स्टैटिक जीके अगर आपका है तो वो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके होता है जो कभी बदलता नहीं है, ठीक है ना, वो चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हैं। आप देखिए, थोड़ी सी मेहनत आप भी करें, जो हम आपके लिए कर रहे हैं आप भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। ओके, देन ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अगर देखिएगा, एक और चीज़ बता दें आपको कि अगर चिड़ियों की चहचहाहटें आती हैं तो नो प्रॉब्लम, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो होती ही रहेंगी। सो हम शुरू करते हैं अपना सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या आपको कहता है कि कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? बताइएगा, वो जो रोहिणी भाटे हैं वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो वो हैं कपक। किससे है? कपक से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है? देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चंस हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने ऐड कर रखे हैं इनमें। ओके, तो आपको 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 भी मज़ा आना चाहिए कि मतलब हाँ यार, पढ़ाई हो रही है तो हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो हर समय आपका साथ देगी, हर एक लड़ाई में आपके साथ रहेगी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है? किस भारतीय खेल में एक रेडार विरोधी टीम के हाफ में बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिना सांस लिए। अगर आप देख सकते हैं इनमें जो खेल खेल लिखा है, यहाँ पे कई खेल हैं। एक तो खो खो है, और दूसरा मत्तखम्ब है, और दूसरा कबड्डी है, तीसरा थ्रो बॉल है। तो देखिए, आप इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहीं पे समझ में आ गया होगा, रेडार क्या लिखा है। रेडार मतलब होता है एक रेखा, ठीक है ना, और इस रेडार की तरफ कुछ लोग होते हैं और इस रेडार की तरफ कुछ लोग होते हैं। तो आपने इसमें ये समझना है, हाफ बिना, क्या लिखा, हाफ में बिना सांस लिए विरोधियों को क्या करना है? स्पर्श करना है, यानी कि टच करना है, यानी कि छूना है। क्या कह सकते हैं? छूना है। बिना सांस मतलब बिना सांस लिए प्रवेश करता है तो क्या होगा उसमें? कबड्डी जो आपका हो जाएगा, कबड्डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कबड्डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। आप एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे बनता है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा है। उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेस वे परियोजना का पूर्व नाम क्या था? परियोजना का पूर्व नाम क्या था? जो एक्सप्रेस वे परियोजना का नाम था वो पूर्व नाम क्या था? आप बताएं हमें इसमें से। ताज एक्सप्रेस वे क्या होगा? ताज एक्सप्रेस जो आपका है वे, जो वी आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन में, वो इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से किसे पंचम दा के नाम से जाना जाता है? दा के नाम से जाना जाता है। अभी आपने जो सूर्य संग्राम जो एक शो आता है आपने देखा होगा, उसमें लोग कहते हैं पंचम दा, तो आर डी बर्मन को कहते हैं। किसको कहते हैं? आर डी बर्मन। ओके, एक क्वेश्चन डिटेल्स थोड़ा देख लें। राहुल देव आर डी जो है, राहुल देव बर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है। उन्हें मतलब शहनशाह संगीत के नाम से भी जाना जाता है। शहनशाह संगीत मतलब शहनशाह, एक तरह से माना जाता है शहनशाह, संगीत के शहनशाह। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका बनता है यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक सुखवंत सिंह की है? कौन सी है? द गाइड, या फिर रॉकेट गेम्स, रॉकेट गेम, रॉकेट, रॉकेट नहीं रॉकेट, ओके ना, ए शूटेबल बाच, या फिर ट्रेन टू पाकिस्तान? बताइएगा इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान क्या है? ये प्रसिद्ध भारतीय लेखक सुखवंत सिंह की ये है, एक प्रसिद्ध लेखक हैं ये, जो मतलब किसके हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है ना, ट्रेन टू पाकिस्तान के ये लेखक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, सन 2011 सॉरी सन 2011 की जनगणना में के अनुसार भारत के नागरिक जनसंख्या की का जो अनुमित प्रतिशत था वो क्या था? बताएंगे से। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सब होता है, 30% से लेकर के 35% के बीच में था, किसके, 30% से लेकर के 35% तक था। ओके, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चेरा पंहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? बताएं आप। तो वो है जगन्नाथपुरी उड़ीसा के रथ यात्रा, जगन्नाथ पुरी उड़ीसा के जो एक रथ यात्रा था उससे ये अनुष्ठान क्या है, पंहारा अनुष्ठान इसी से एक मतलब संबंधित है। एलेला कड़ारी, सॉरी एलेला एलेला कड़ाडी करा कड्डा, सॉरी यार क्या लिखा है, एलेला कारडी किस भारतीय राज्य से भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? बताइएगा किसका है? तो वो केरल का है। ये थोड़ा सा जीभ में थोड़ी सी वो खुटका वो होता है ना, क्या नाम है, छाले टाइप हो जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ने में जब दांत चिपक जाता है जीभ में तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया है, आप भी एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1960 ईस्वी में। कब हुई थी? 1960 ईस्वी में हुई थी। ओके, तो थोड़ी सी हम बात डिटेल्स के, 7 मई 1960 1960 ईस्वी को सीमा सड़क का संगठन हुआ था। 7 मई 1960 ईस्वी को सीमा संगठन का जो सीमा सड़क संगठन का वो हुआ था, वो था क्या नाम हुआ, संगठन हुआ था, संगठन का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है, गठन किया गया, सॉरी यार, गठन किया गया था क्या है यहाँ पे, एक सेकंड, कुछ यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, संगठन का गठन किया गया था, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ओके, जो अब फिर से एक बार देख लेते हैं यार, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा है, ये देखिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी देखिए 1960 ईस्वी में हुआ था। थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं, 1960 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, यही आपका डिटेल होगा। ये देखो लिखा है 7 मई 1960 को सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ओके, कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन आपका कहता है, उड़ीसा और आसपास के जिलों में मंदिर की वास्तुकला में मंदिर की शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी चमकती डिस्क को क्या कहते हैं? बताइएगा, चमकती हुई जो डिस्क होती है उन्हें क्या कहते हैं? देखिए उन्हें कहते हैं आमलक। क्या कहते हैं? आमलक कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एकेडमी ऑफ फार्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं? सह संस्थापक हैं कौन, किसके? दर्पण एकेडमी ऑफ फार्मिंग परफॉर्मिंग आर्ट्स, सॉरी यहाँ पे लिखा दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं। बताइएगा इनमें से कौन है, निम्नलिखित में से कौन जो है वो हैं मृणालिनी, क्या लिखा है, मृणालिनी साराभाई। कौन है? मृणालिनी साराभाई जी हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, सोनल मानसिंह भारत, क्या लिखा है यहाँ पे, सोनल मानसिंह भारत के किस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य नृत्य के विशेषज्ञता रखती हैं वो, मतलब किस नृत्य की हैं वो? बताइएगा, ओडिसी नृत्य, कौन से? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। ओके, देखिए ज़्यादातर सन 2011 के बारे में पूछा जा रहा है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित महिला साक्षरता दर कितनी थी? अनुमानित जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी? साक्षरता दर कितना था बताइएगा? 60 से 69%, 69% था, ठीक है।
क्या लिखा है यहाँ पे, मुडियट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? वो है केरल। किसका है? केरल। बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। एक क्वेश्चन और देखिए बनता है, हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाना चाहिए है। हॉर्नबिल उत्सव, क्या लिखा है? हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? भारत के किस राज्य से संबंधित है? वो नागालैंड से। किससे है? नागालैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डॉक्टर एन रजम। डॉक्टर एन राजम किस वाद्य यंत्र से, क्या है, किस वाद्य यंत्र के रूप में विख्यात थे? बताएं आप। थोड़ा सा आपको सोचना भी पड़ेगा। देखिए, जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप बता नहीं पाएंगे। ओके, आपको ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। बताइए कौन है इनमें से? वायलिन वादक, क्या है? वायलिन में क्या थे वो? सुविख्यात थे। यानी कि विख्यात कहें या फिर सुविख्यात कहें, दोनों बात वही होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है ड्रामा क्वेश्चन जो आपका है। थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक कोरियोग्राफर थी? बताइए इनमें से कौन थी? देखिए यहाँ पे एक लिखा है काजोल, सरोज खान, श्रेया घोषाल और माधुरी दीक्षित। देखिए इनमें से माधुरी दीक्षित का भी काम आई मीन सॉरी वो एक रोल होता है, कोरियोग्राफर ये भी हैं, बट यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से प्रसिद्ध भारतीय नृत्य का लिखा है निर्देशक कोरियोग्राफर थी, तो वो हैं सरोज खान। कौन है? सरोज खान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम ट्रांसजेंडर कौन है? ट्रांसजेंडर कौन है? वो है नर्तकी नटराज। कौन है? नर्तकी नटराज जी। ओके 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 ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे देखिए भले एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या का जो घनत्व है कितना है? यहाँ पे देखिए लिखा है अधिक से बहुत अधिक, बहुत कम, मध्यम से अधिक, एक होता है मध्यम। तो वो ऑप्शन डी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। ओके, एक क्वेश्चन देखिए आपका और ये बनता है, यहाँ पे लिखा है अनफिनिश्ड, क्या लिखा है? अनफिनिश्ड ए मेमोयर, क्या लिखा है? मेमोयर किसकी आत्मकथा है? बताएं आप इसमें से किसका है? प्रियंका चोपड़ा जोशन का। किसका है? प्रियंका चोपड़ा जोशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नोंग क्रेम, क्या लिखा है? नोंग क्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य से मनाया जाता है? देखिए जो आप नृत्य की बात हो रही है, बार बार हो रही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखिए आपका कितने क्वेश्चन अगर पूछ लीजिए, अगर हम नहीं पढ़ाएं तो ये हमारी गलती होगी कि हमने एक ही नृत्य के बारे में बताया, या फिर कई जितने नृत्य होंगे हम सारे बता देते हैं। अब उनमें से कौन सा आपके एग्जाम में आ जाए ये तो कोई नहीं जान सकता, बट इनमें से इससे ऊपर से नहीं आएगा जितना पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, उससे ऊपर से नहीं आएगा। तो वो है मेघालय। कहाँ का है? मेघालय। ओके, क्वेश्चन जो आपका है आंसर का वो मेघालय होगा। तंजौर, क्या लिखा है यहाँ पे? तंजौर बाला सरस्वती किस सशास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते थे? नृत्य के लिए जाने जाते थे, वो हैं भरतनाट्यम। किसके लिए जाने जाते थे? भरतनाट्यम के। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? फ्रीडम इन एग्जाइल, फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? बताएं आप हमें किसकी आत्मकथा है? तो है दलाई लामा, दलाई लामा के आत्मकथा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का बनता है, असम के वार्षिक फसल होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? असम का जो वार्षिक फसल होता है, फसल होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका माघ बिहू। माघ बिहू फसल जो होती है वो मनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य को गोटी पुआ नृत्य के नाम से भी
जाना जाता है, गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है, वो ऑप्शन आपका हो जाता है बांध नृत्य। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांध नृत्य। सन 2011 के जनगणना के अनुसार, लिखा है यहाँ पे सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर एक अनुमानित सीमा क्या है? एक अनुमानित सीमा जो है सन 2011 के अनुसार की बात की जा रही है। ओके, क्या होगी यानी क्या है? तो देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2.1 से लेकर के 3.9 तक ये अनुमानित सीमा है। ओके, थोड़ा सा हम डिटेल्स देख लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और ये थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा है। ये देखिए सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2.4 प्रति महिला थी। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जो क्वेश्चन है वो भी हो सकता है, बट क्या है आपको देखना पड़ेगा जो ऑप्शन आपका होगा उस ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चंस हैं, जो ऑप्शन में ऐसे ऑप्शंस आते हैं कि नहीं। ठीक है ना, इसलिए हमने लगा दिया आपके लिए। एक क्वेश्चन देखिए और बनता है, मोहिनी अट्टम, क्या लिखा है? मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य की सशास्त्रीय नृत्य शैली है? मोहिनी अट्टम वो केरल की है, किसकी है? केरल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है, निम्नलिखित में से क्या है? 29वां क्वेश्चन, जो निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? बताइएगा वो कौन है? अनुष्का शंकर। कौन है? अनुष्का शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनेगा, एक क्वेश्चन और है, भारत के इनमें से किस राज्य ने जिले निवेश संवर्धन, क्या लिखा है यहाँ पे? एजेंसियों का संवर्धन एजेंसी यानी कि DIPA यानी कि दीपा की स्थापना की, दीपा की स्थापना की है। ठीक है, बताइएगा। उड़ीसा ने, किसने की है? उड़ीसा ने। वीदर किला, क्या लिखा है? वीदर किला भारत के किस राज्य में है? बताएं आप इसमें से। कर्नाटक। बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है? एक फ्री थ्रो जो होता है वो कितने अंकों का होता है? देखिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग होंगे जो बास्केटबॉल खेलते हैं, कुछ लोग क्रिकेट से संबंधित होंगे, कुछ लोग कबड्डी से, खो खो, थ्रो बॉल, जैम्बलिंग वगैरह सारी चीज़ें जो खेलते हैं आप लोग, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप को और करना, देखिए हाँ, एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मतलब इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ, SSC CHSL का जिन लोगों ने फॉर्म फिल करा है उनका जो GK GS की क्लास है, हो सकता है मेरे ख्याल से मैं कल रात को अपलोड करना शुरू कर दूंगा। कल रात से इसकी क्लासें आपको आने लग जाएंगी। जिन्होंने किया है, देखिए GK GS अगर आपके इम्पोर्टेंस स्ट्रांग रहेंगे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में निराश होने की ज़रूरत नहीं होगी, आप निराश नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, तो वो होती है एक फ्री जो अंक होता है, थ्रो फ्री जो अंक होता है वो 1 पॉइंट होता है। ठीक है ना, 1 पॉइंट होता है आपका। एक क्वेश्चन और आपका बनता है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो वो है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। ठीक है ना, देखिए थोड़ी सी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा वो लगेगा, बट क्या है कि ये क्वेश्चन है जो आपको करना है, स्टैटिक जीके है ना जी। आपको ये सब सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। 3400 जो आपका क्वेश्चन बनता है, 34 जो क्वेश्चन आपका है, भगवान खम्बोड़ा, क्या लिखा है? खंडोबा। भगवान खंडोबा के से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो वो है महाराष्ट्र। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, महाराष्ट्र। ए ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बनता है आपका, भगो भगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, असम, केरल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मनाए जाने वाले ये हैं, बट जो आपका ऑप्शन होगा ये असम हो जाएगा। पंडित रामनारायण, क्या लिखे है? पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से क्या थे वो जुड़े हुए थे? बताएं किससे थे वो थे सारंगी से। किससे थे? सारंगी से। ओके, सारंगी थे। ये उंगली से लिख रहा हूँ अभी, तो वो मेरी पेन आई नहीं है, नहीं तो और भी
चीज़ें जो है लेके आने वाला हूँ, क्वेश्चन जो आपको बच्चों के लिए कम है। कुछ डिमांड्स आए हैं कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए, क्लास 1 से क्लास 5 के लिए मुझे मैथ भी पढ़ाने हैं, तो वही पेन के लिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। जिस दिन आएगा मैं चालू कर दूंगा, ठीक है। देखिए आपका एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस परास रेंज के अंतर्गत है, बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन जो होंगे आपको मिल जाएंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 70% से लेकर के क्या है, 70% से लेकर के आपका 75% तक हो सकता है, ठीक है ना। 75% तक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाइका। पाइका नृत्य, पाइका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य के एक पारंपरिक लोक नृत्य है, बताएं कौन सा है, एक लोक नृत्य है। तो वो है उड़ीसा, किसके, उड़ीसा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा। फार्मूला 1 क्या लिखा है, फार्मूला 1 2013 इंडियन ग्रेड, क्या लिखा है, इंडियन ग्रैंड फिक्स यानी सॉरी प्रिक्स का कहाँ आयोजित किया गया था। फार्मूला 1 2013 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स कहाँ आयोजित किया गया, बताइए कहाँ आयोजित किया गया था। बताया इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या होगा आपका, कि आपको बताने के लिए छोड़ दें। कमेंट वगैरह आप नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते यार, कमेंट एटलीस्ट कर दिया करो। देखिए, बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय शॉकिट, बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय शॉकिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है, दिल्ली। कौन सा है, दिल्ली। थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ लेते हैं। देखो डिटेल्स में वही ऐड करूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ आंसर से मतलब होगा, वहाँ पे आंसर करें, वो चीज़ें आपके लिए समझ में आ जाएगी। अब जब जैसे जैसे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिर जरूरत ही क्या पड़ेगी यार किसी चीज़ की। अब आपका सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए आपका सिलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर दिल्ली और सबसे ऊपर जो होगा ये मुंबई है। ओके, प्राइड लिखा, क्या लिखा है, प्राइड प्रेजुडिस, क्या लिखा है, प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री पुस्तक के लेखक कौन है, बताएं आप। शशि थारूर, कौन है, शशि थारूर। ओके, शशि थरूर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका हैं, बताइएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका हैं, तो वो कौन है। MS शुब्बा लक्ष्मी कौन है, शुब्बू लक्ष्मी, MS सुब्बलक्ष्मी जी हैं, ठीक है ना। ये देखिए इंपॉर्टेंट था आपके लिए बहुत, ये इसको 2-3 बार रिवाइंड कर करके आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपको, ठीक है ना। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी, सबसे कम है, वो है सिक्किम की, ठीक है, सिक्किम की है। एरातेश्वर, क्या लिखा है, एरात्व एरात्वेश्वर जो है, एरात्वतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो है तमिलनाडु। कहाँ है, तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है 45 का क्वेश्चन जो आपका 45, क्वेश्चन नंबर 45 जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ एक भारतीय खेल है। सर्प नौका जो दौड़ है एक भारतीय खेल है, इसमें से कौन सा है, तो वो है वल्लम कली। कौन सा है, वल्लम कली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, वल्लम कली। निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, बताइए कौन है इनमें से प्रसिद्ध हैं जो। महेश भूपति, कौन है, महेश भूपति। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी थी, ट्विंकल खन्ना। किसने लिखी थी, ट्विंकल खन्ना, वाइफ ऑफ अक्षय कुमार। ओके,
विंग्स ऑफ फायर, क्या लिखा है? विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर, बताइए क्यों की है वो? एपीजे अब्दुल कलाम जी का, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं उन्हें, और उनका बहुत योगदान हमारे देश के लिए है, तो हम ऐसे इंसान को सत सत नमन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्वर गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे? बताइए कौन वो, मतलब गायक भी थे और अभिनेता भी थे, वो कौन है? बताएं। तो वो हैं किशोर कुमार जी, एक गायक भी थे और एक अभिनेता भी थे, वो एक्टर भी थे, ठीक है ना, एक्टर भी थे। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, पेशेवर थे, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। किशोर कुमार एक भारतीय पेशेवर गायक और अभिनेता थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ, क्या है यहाँ पे, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पेशेवर गायन के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, और उस श्रेणी में सबसे अधिक फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड था, उन्होंने बनाया था। ठीक है ना? आपका 15 जो क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो आपका 50वां क्वेश्चन है, ये आपका है, ये आपका 50वां क्वेश्चन है। ठीक है ना? ये आपका 50वां क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है? वही 50वां क्वेश्चन आपका बनता है 50। वैशागु जो लिखा है, वैशागु निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है असम में। थोड़ी सी डिटेल्स का हमने रखा है। वैशागु महोत्सव असम के बोडो जनजाति द्वारा आमतौर पर अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। अप्रैल के मध्य का मतलब बीच में मनाया जाता है। ओके, मनाया जाता है। यह नववर्ष के आगमन के लिए वसंत ऋतु का उत्सव है। ठीक है ना? तो आज का जो हमारा क्वेश्चन स्टैटिक जीके का था, यहीं पे समाप्त होता है स्टैटिक जीके। तो आप लोग थोड़ा सा एक काम आप करें, सिर्फ लाइक कर दिया करें। ठीक है ना? लाइक कर दिया करें और वीडियो को पूरा देखा करें। जो हमारी क्लास होती हैं, इसको लास्ट तक अटेंड करा करें। क्लास को लास्ट तक अटेंड करेंगे तो जाके आप कुछ एक ऊंचे लेवल तक जाएंगे। देखिए, कहते हैं ना कि सफलता जो होती है वो समय मांगती है, तो आप लोग समय देते नहीं हैं, तो कैसे क्या होगा? और ये मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग समय दें, आप लोग सफल हों। मेरा यही एक मानना रह जाएगा कि मेरा यही एक काम है कि आप लोगों को सफल बनाना है। एजुकेशन इज़ ए लाइफ। ओके, एजुकेशन इज़ ए लाइफ। ओके।